यीशु मसीह की पैदाइश की बशारत। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई, और उस कुमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उसे कहा, ए मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। फरिश्ता को यूसुफ को मिलना। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद का फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। यीशु मसीह की पैदाइश। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तस की तरफ से यह हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी सूरिया के हाकिम कुरनीस के अहद में हुई, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासर से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। चरवाहे और फरिश्ते। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए, तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा, और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। यीशु को हैकल में पेश किया जाता है। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था।
پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے۔ اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی، اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھیدی جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشر کے قبیلہ سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔